स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में लेटर वॉर चल रहा है, क्योंकि इस समय आपको पता होगा जो आरजी कर वाला इंसिडेंट हुआ था कोलकाता में, वो मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी काफी बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। इसी बीच क्या हुआ कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने डायरेक्टली चिट्ठी लिख दी, लेटर लिख दिया पीएम मोदी को। उसके जवाब में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेटर है वो ममता बनर्जी ने कल ही लिखा और कल ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वापस से रिप्लाई आया। ये आप खबर देख सकते हो, ममता बनर्जी इज अ लायर, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सेकेंड लेटर पीएम मोदी को डायरेक्टली लिखा है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, लेटर्स के अंदर क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। ममता बनर्जी कुछ डिमांड कर रही हैं, उसके एवज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई है वो ये आता है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या चीजें बोली गई हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया स्पेशल बैच है प्रतिज्ञा प्लस का, ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात इसमें यह है कि अगर आप ये बैच लेते हैं और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो यहां पर जो पूरा फीस आप पे करोगे वो रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर कैश रिवॉर्ड जीतने का भी मौका है, मतलब कि हर हफ्ते ये बैच स्टार्ट होने के बाद हर हफ्ते यहां पर टेस्ट होगा एमसीक्यू वाला, जिसके तहत टॉप रैंक को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक मोटिवेशन रहेगी, आप इसको तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए विथ मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल देर शाम तक मैं देख रहा था यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, उनकी तरफ से रिप्लाई आया वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने सेकेंड लेटर कल ही लिखा था नरेंद्र मोदी जी को। और यहां पर जो अन्नपूर्णा देवी का लेटर था उसमें बेसिकली उन्होंने कह दिया कि जो ममता बनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं, और यहां पर जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ऑपरेशनलाइज करना चाहिए था वेस्ट बंगाल में, वो नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत से बताता हूं कि आखिरकार ममता बनर्जी ने लेटर क्यों लिखा। एक्चुअली आपको पता ही होगा जो आरजी कर वाला इंसिडेंट हुआ है उसमें ममता बनर्जी के ऊपर काफी प्रेशर था, और कहीं ना कहीं वो भी यहां पर चाहती थी कि ये जो प्रेशर है कम किया जाए। और इसी को देखते हुए यहां पर 22 अगस्त को सबसे पहला लेटर ममता बनर्जी का डायरेक्टली पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा गया। ये आप देख सकते हो, ये वही लेटर है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अंदर उन्होंने यहां पर काफी ज्यादा कंसर्न जताया और कहा कि देखिए, देश के अंदर हर दिन 90 रेप के केसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हम मिलकर इसको यहां पर रोकें। तो यहां पर उन्होंने कुछ सुझाव दिए। सुझाव क्या दिए, बेसिकली 3 चीजें उन्होंने अपने लेटर में लिखी। सबसे पहला जो सुझाव है ममता बनर्जी का वो ये है कि देश के अंदर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए स्पेशली रेप से रिलेटेड। मतलब कि अगर रेप से रिलेटेड कोई क्राइम होता है देश के अंदर तो यहां पर एक केंद्र का कानून होना चाहिए, पार्लियामेंट से पास हुआ होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। दूसरा यहां पर जो सुझाव दिया गया ममता बनर्जी जी की तरफ से वो ये था कि देश में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का गठन होना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी केसेस होते हैं तो यहां पर इन कोर्ट्स में जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो सके। और तीसरा सुझाव यह था कि अगर कोई भी इस तरह की वारदात होती है, घिनौनी वारदात होती है, तो यहां पर 15 दिन के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये कुछ मांगे ममता बनर्जी जी की तरफ से रखी गई थी। अब देखिए, यहां पर क्या है कि ये लेटर लिखा गया 22 अगस्त को ममता बनर्जी जी की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने ये लेटर लिखा था डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं आया, बल्कि आप देख सकते हो 25 अगस्त को, मतलब 3 दिन के बाद, यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है अन्नपूर्णा देवी जी, उनका रिप्लाई आता है, उनका लेटर जाता है। और देखिए, उन्होंने यहां पर इस लेटर में कई सारी चीजें कही हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो बात कही जा रही है वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है देश के अंदर, लेकिन वेस्ट बंगाल में
उसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अन्नपूर्णा देवी का ये कहना था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन की मांग की गई है ममता बनर्जी के द्वारा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस समय भारतीय न्याय संहिता लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें इस तरह के इश्यूज को एड्रेस किया गया है। अगर कोई भी क्राइम होता है महिलाओं के खिलाफ, तो यहाँ पर स्ट्रिंजेंट जो पनिशमेंट है वो ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलेगा। जहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सवाल है, तो देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है कि 2019 में ऑलरेडी हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई थी। अब आपको पता ही होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इसके अंदर यहां पर केंद्र सरकार ने यह कहा है कि आज के डेट में करीब 750 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हैं पूरे देश भर के अंदर, जिसमें करीब 2.5 लाख से ज्यादा जो केसेस हैं वो ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं। लेकिन जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, तो ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने का, तो इसमें से 123 जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है वो वेस्ट बंगाल को अलॉट किए गए थे, लेकिन वेस्ट बंगाल ने उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया टिल मिड जून 2023। मतलब लास्ट ईयर जून 2023 तक कोई भी कोर्ट को ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो काफी कम है, ऐसा यहां पर उनका कहना था। साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी ने एक और बात कही कि देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नेशनल हेल्पलाइन जो है वो सेटअप किया जाना था, लेकिन वो भी अभी तक तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल हेल्पलाइन है वो महिलाओं को कई प्रकार से मदद कर सकता है। अगर वो कोई भी मुश्किल में है और अगर वो कॉल करती हैं उस हेल्पलाइन में, तो वो आसानी से उनको मदद मिल सकती है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से रिप्लाई चला गया था 25 अगस्त को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ममता बनर्जी जी चुप होने वाली नहीं थी, तो वापस से उन्होंने क्या किया, 30 अगस्त को, मतलब कल की ही बात है, दूसरा लेटर भी लिख दिया, और ये वाला लेटर भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया। और सबसे पहले उन्होंने लेटर में ये कहा कि देखिए मैंने पहला वाला जो लेटर है वो आप ही को लिखा था, लेकिन आपकी तरफ से इस तरह के गंभीर मसले पर कोई भी जवाब नहीं आया है। ऑल्दो ममता बनर्जी ने दूसरे लेटर में इस चीज को एक्नॉलेज किया कि अन्नपूर्णा देवी जी का रिप्लाई आया था, लेकिन वो इस पूरे मामले की जो एक गंभीरता है वो उसको नहीं ले पा रही हैं। और उन्होंने बेसिकली इस चीज को कहा कि आज के समाज में जिस तरह के कानून चीज़ों की आवश्यकता है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की आवश्यकता है, वो अभी हमारे देश के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लेटर में और क्या क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर, मतलब उनके राज्य में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर बार बार उन्होंने एम्फसाइज किया कि 10 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट जो है वो ऑलरेडी सरकार के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसके अलावा 88 जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं, 62 पॉक्सो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, वो राज्य में इस समय फंक्शनिंग में हैं, और वो सारी चीज़ें स्टेट फंडिंग के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। जहाँ तक सवाल है कि अभी तक उसमें केसेस की सुनवाई क्यों नहीं हो पाई है, तो देखिए वहाँ पर डिपेंड करता है कि जुडिशियल ऑफिसर्स कितने हैं। तो बेसिकली ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमारे देश के अंदर और चाहे वेस्ट बंगाल में जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी है, क्योंकि ये जो कोर्ट्स होते हैं उसको जुडिशियल ऑफिसर, जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। तो हमें जरूरत है कि यहाँ पर एक परमानेंट जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, और उनकी कमी है क्योंकि, तो इसकी वजह से हमें एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए देश में, एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, ताकि यहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जा सके। और जहाँ तक हेल्पलाइन नंबर का सवाल है, तो इसको लेकर भी रिप्लाई आया ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा कि देखिए ऑलरेडी 112 और 1098 ये जो हेल्पलाइन है राज्य में, वो इस समय वर्किंग में है। तो ये जवाब दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा। और अगेन लास्ट में फिर से यही कहा गया, आई वुड रीट्रिएट एंड earnestly request to kindly consider a stringent central legislation। तो उस चीज को उन्होंने वापस दोहराया
कि मैं चाहती हूं कि पार्लियामेंट के द्वारा एक सख्त कानून जो है वो पास किया जाए रेप और मर्डर के केसेस में। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो दूसरा लेटर आया और मुझे लग रहा था कि अब केंद्र सरकार की तरफ से लेटर आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, लेकिन कल देर शाम होते होते वापस से जो अन्नपूर्णा देवी जी का लेटर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका लेटर आ गया। और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लेटर में जो लिखा है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ऐसा लगता है कि जो चीजें वेस्ट बंगाल में की जानी थी वो नहीं की गई, कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहां पर अन्नपूर्णा देवी जी ने यह कहा कि अभी तक वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो 48,600 रेप के जो केसेस हैं वो इस समय पेंडिंग हैं। उसके बावजूद भी जो 11 एडिशनल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। भले ही वो अप्रूव कर दिया गया हो लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बंगाल में 81,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो यहां पर पेंडिंग हैं। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमने कोर्ट्स को सेटअप किया है लेकिन यहां पर केसेस इसलिए पेंडिंग हैं क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी है। केंद्र सरकार का कहना है कि जुडिशियल ऑफिसर्स आप ही को अपॉइंट करना है, ये पावर तो हमने आपको दे रखी है, आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहां पर देखने को मिलेगा। और अगेन यहां पर वापस से जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं उन्होंने सेकंड लेटर में लिखा कि ऑलरेडी यहां पर जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस वगैरह हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट के, डेथ पेनल्टी को के, तो यहां पर कोई अलग से कानून की आवश्यकता नहीं है, जो ऑलरेडी कानून है आप उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो ये सब कुछ हो रहा था और साथ ही साथ जब कल ये सब कुछ हुआ तो बीजेपी की तरफ से एक अगेन हिटबैक किया गया वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को और कहा गया कि देखिए इस तरह के लेटर लिखकर ममता बनर्जी जो है वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, अभी अपडेट दे दूं कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं वो दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में वो बातचीत कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह से भी जो उन्होंने मुलाकात की, काफ़ी यहाँ पर हलचल भी ये भी मच रहा है। कई लोगों का डिमांड है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, बट आई होप कि ये जो लेटर वॉर चल रहा है केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के बीच में, वो चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि विच इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स? इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो इसके ऊपर फोकस करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, प्रतिज्ञा प्लस, डोंट मिस दिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।